बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हमने शुरू किया हुआ था पीपीएससी के पास पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के पास पेपर एमसीक्यूज़ को हम ख़ास तौर पे डिस्कस कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमने ज़ू जियोग्राफी के ऊपर, पैलियोंटोलॉजी के ऊपर और वाइल्ड लाइफ के ऊपर, एनिमल बिहेवियर के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। इन तमाम टॉपिक्स के वो एमसीक्यू जो असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के पास पेपर में एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है, या वो एमसीक्यू जो वाइल्ड लाइफ के पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। रिसेंटली जो हमारी वीडियो की आउटलाइन चल रही है, जिसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। एनिमल डाइवर्सिटी एक बहुत ही वसी टॉपिक है, तो इसके ऊपर पहले हम 150 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 151 से ऑनवर्ड। इन ये जो टॉपिक्स हैं, जू जियोग्राफी, पेलियोंटोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, एनिमल बिहेवियर, या इसके जो प्रीवियस 150 एमसीक्यूज़ हैं, ये तमाम वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी, ये तमाम एमसीक्यूज़ आप देखना चाहते हैं या इनकी फ़ाइल रिसीव करना चाहते हैं, तो इस मैसेज के ऊपर आप इस नंबर के ऊपर मैसेज करें और तमाम की तमाम जो फाइल्स हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। या उन तमाम वीडियोज़ के जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बात करते हैं 151 एमसीक्यूज़ की। जी 151 एमसीक्यूज़ की अगर बात करें, आल मोलस्कस हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने भी मोलस्कस हैं उनके पास क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लास के अलावा। गैस्ट्रोपोड, सेफलोपोड, बाइवॉल्व या प्लेकोपोड्स। तो सेफलोपोड्स एक ऐसी क्लास है मोलस्का की जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। बाकी तमाम मेंबर्स के अंदर, बाकी तमाम क्लासेस के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 152 की। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोड का जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो इसकी किस सब क्लास में आता है? प्रोसोब्रेंचिया, टीरोब्रेंचिया, ओपिस्थोब्रेंचिया या पल्मोनेटा। तो एमसीक्यूज नंबर 152 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? प्रोसोब्रेंचिया। ये एक लार्जेस्ट ग्रुप है गैस्ट्रोपोड की सब क्लास के अंदर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 153 है। आल मोलस्कस हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एक्सेप्ट। जितने भी मोलस्कस हैं उनके पास गिल्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, एक मेंबर के अलावा। सेफलोपोड, आल गैस्ट्रोपोड, पल्मोनेट्स, बाइवाल्पिया। तो एमसीक्यूज नंबर 153 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली ये जो क्लास बाइवाल्व्स है, इनके पास क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन के लिए गिल्स मौजूद नहीं होते। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में रिस्पायरेशन करने के लिए गिल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 154। रेड्यूला इज़ एबसेंट। रेड्यूला जो है ये स्ट्रक्चर है बेसिकली जो किस में एबसेंट होता है? स्नेल में, सीक्विड में, सिपिया में या फ्रेश वाटर मसल के अंदर। तो एमसीक्यू नंबर 154 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा रेड्यूला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्रेश वाटर मसल के अंदर मौजूद होता है। ये ऊपर वाला जो एमसीक्यू नंबर 153 था, आल मोलस्कस हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एक्सेप्ट, ये बाइवाल्व के अंदर होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, गैस्ट्रोपोड के अंदर भी होते हैं, सेफलोपोड के अंदर भी होते हैं। ये पल्मोनेट एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर गिल्स नहीं होते रिस्पिरेशन करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर लंग्स होते हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 155 की। देयर आर डैश लिविंग स्पीशीज़ ऑफ मोलस्कस। अब अगर हम बात करें जो नंबर फिगर दिया हुआ है, बेसिकली ये 70 है, 90 है, 50 है, सॉरी 50,000 है, 60,000 है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बेसिकली जो एस्टिमेटेड लिविंग स्पीशीज़ हैं वो कितनी है? 90,000 स्पीशीज़ हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 156 की। नेम ऑफ मोलस्का इंडिकेट वन ऑफ देयर डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स। उस मोलस्कस का नेम बताएं जिसकी कुछ ख़ास तरह की करेक्टर्स रखता है। शेल बॉडी, सॉफ्ट बॉडी, मस्कुलर फूट, ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 156 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बेसिकली जो मोलस्का है इसकी एक इंडिकेट करता है इनकी डिस्टिंक्टिव करेक्टर कि इसकी जो बॉडी है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 156 की। आर्ची बीटी यूटी बस इज़ द नेम ऑफ डैश। ए ऑप्शन है जाइंट ऑक्टोपस, बी ऑप्शन है सी स्लग, डी ऑप्शन है जाइंट स्लग और डी ऑप्शन है जाइंट स्नेल। तो ये जो जाइंट सीक्वर्ड है इसको क्या बोला जाता है? आर्चीबीटियो टिबस नाम दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 158 की। मच ऑफ मोलस्कस एवोल्यूशन अकर्ड अलोंग द शोर only behave and dash moved into brackish and fresh water. First one is gastropod, second one is oyster, third one is clams और fourth one is mussels. MCQ नंबर 158 का करेक्ट आंसर गैस्ट्रोपोड की जो बॉडी है इसकी जो एवोल्यूशन है वो लॉन्ग हुई है शोर में, जो ओनली बाइवाल्व हैं जो मूव करते हैं ब्रैकिश से फ्रेश वाटर की तरफ। MCQs 159 pearl button are obtained from shell। pearl button जो है ये obtain किया जाता है from where? First one is bivalve, second one is mussels, third one is gastropod और fourth one is none of these। तो MCQ नंबर 169 का करेक्ट ऑप्शन बाइवाल्व जो क्लास है pearl button यहाँ से क्या किया जाता है? उसके शेल से obtain किया जाता है। MCQ नंबर 160 है। इन देयर मोड ऑफ एक्शन मोस्टली मोलस्कस आर फ्री लिविंग, सीसाइल, पैरासाइट, बॉटम डिवेलर। MCQ नंबर 160 इज करेक्ट आंसर फ्री लिविंग। मोस्टली जो मोलस्कस हैं वो क्या हैं? फ्री लिविंग हैं। MCQ नंबर 161 है। इन सीक्विड्स एंड ऑक्टोपस, सीक्विड्स और ऑक्टोपस के पास मस्कुलर मेंटल secrete jet propulsion which help in feeding, locomotion, capturing sensation। MCQ number 161 is correct answer is locomotion। सीक्वर्ड्स और ऑक्टोपस के पास जो मस्कुलर मेंटल है ये सिक्रीट होता है जेट प्रपल्शन के लिए, तो ये इसकी लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 162 की। डैश रेड्यूला in and out of the mouth due to sporting cartilage। रेड्यूला बेसिकली ये टोंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है? मूव करता है इन एंड आउट उसके माउथ के अंदर। स्पोर्टिंग कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? ओंडो या ओडोंटोफोफियर्स, हाइपोब्रांचियल अपरेटस, मस्कुलेचर या नन ऑफ दीज। तो MCQ नंबर 162 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओडोंटोफियर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कार्टिलेज से बना हुआ जिसके ज़रिए जो रेड्यूला है माउथ के अंदर मूव करता है इन और आउटसाइड। तो इसका क्या क्या आंसर होगा? ओडोंटोफोर्स। MCQ नंबर 163 है। मिडल पेरिस्मेटिक लेयर, मिडल पेरिस्मेटिक लेयर जो है वो बनी हुई होती है कंपोज्ड ऑफ डेंस पैक प्रिज्म्स। ऑफ डेंस पैक प्रिज्म किस चीज़ का? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फास्फेट और नाइट्रेट। MCQ नंबर 162 का जो करेक्ट 163 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बेसिकली ये जो पेरिस्मेटिक लेयर है ये कंपोज्ड हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 164 की। टीनिडिया इज डैश ऑर्गन ऑफ मसल्स।
मोलस्कस का ये जो ऑर्गन है कौन सा है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी या मस्कुलर। तो एमसीक्यू नंबर 164 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये टीनिडिया जो है ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो ये क्या होगा इसका ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 165 की। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ क्लास गैस्ट्रोपोडा। सारे मेंबर हैं क्लास गैस्ट्रोपोडा के एक मेंबर के अलावा। स्नेल, स्लग, सीक्वेड या लैम्पिड्स। तो एमसीक्यूज नंबर 165 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये जो सीक्वेड्स है ये गैस्ट्रोपोड से बिलोंग नहीं करता, बाकी तीनों मेंबर जो हैं ये गैस्ट्रोपोड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर पेरिओस्ट्राइकम इज आउटर ऑर्गेनिक लेयर फॉर्म ऑफ सबस्टांस। अब ये पेरिओस्ट्राइकम बेसिकली एक ऑर्गेनिक लेयर है, ये बनती है किससे, काइटन से, सिलिका से, कैल्शियम कार्बोनेट से या कॉन्चियोलिन से। तो एमसीक्यूज नंबर 166 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, पेरिओस्ट्राइकम लेयर है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बन रही होती है। तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको कॉन्चियोलिन बोला जाता है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है कि जो पेरिओस्ट्राइकम लेयर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये बनती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्चियोलिन बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 167 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का। तो जो मोलस्कस की जो सबसे छोटी क्लास है वो कौन सी है, कुडोफोविटा है, मोनो प्लेकोफोरा है, स्लिनोगैस्टर है या पॉलीप्लेकोफोरा है। तो एमसीक्यूज नंबर 167 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये इसमें डिफरेंट तरह के सोर्स में देखा जाता है। बाज़ दफ़ा मोनोप्लेकोफोरा के बारे में बताया जाता है, बाज़ दफ़ा कहा जाता है कुडोफोविटा के बारे में। तो जो मोनोफोविटा है या मोनोप्लेकोफोरा है ये क्या है, ये इसकी स्मॉलेस्ट क्लास है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 168 की। द ओनली लिविंग सेफलोपोड दैट पोजेस एक्सटर्नल शेल। कौन सा ऐसा लिविंग सेफलोपोड है जो जिसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल शेल होता है। ए ऑप्शन है ऑक्टोपस, बी ऑप्शन है सीक्वेड, सी ऑप्शन है कटरफिश, डी ऑप्शन है न्यूटेलिस। तो बेसिकली ए 168 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, न्यूटेलिस एक ऐसा मेंबर है जो कि सेफलोपोड से बिलोंग करता है जिसके बॉडी के बाहर एक एक्सटर्नल शेल मौजूद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 169 की। मेंबर ऑफ क्लास डैश आर कॉल्ड टूथ शेल। किसके मेंबर को टूथ शेल बोला जाता है, स्कैफोपोडा के शेल को, सेफलोपोडा के शेल को, ए प्लेकोफोरा के या मोनोप्लेकोफोरा के। तो एमसीक्यूज नंबर 169 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये जो स्कैफोपोड्स हैं या स्कैफोपोडा के जो मेंबर्स हैं या इस क्लास को इस के शेल को क्या बोला जाता है, इनके पास क्या होता है, टूथ शेल होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यूज नंबर 170 है। द फूट ऑफ सम गैस्ट्रोपोड इज़ मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग एज इन। अब ये जो फूट ऑफ सम गैस्ट्रोपोड है जिसको मॉडिफाई किया जाता है स्विमिंग के लिए वो किस में होता है, सी हेयर्स के अंदर, स्नेल के अंदर, लैम्पिड्स के अंदर या ए ब्लाउन्स के अंदर। तो एमसीक्यू नंबर 170 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली ये जो सी हेयर्स हैं इनका जो फूट है ये गैस्ट्रोपोड से बिलोंग करता है जो कि स्विमिंग के लिए क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन करता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 171 की। द डैश ऑफ प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड हेल्प टू डिटेक्ट प्रे। दो जो डैश है प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड वो जो हेल्प करता है किसके अंदर, आई के अंदर, सेंसरी टेंटिकल के अंदर या ओस्फ्रीडिया के अंदर या ऑल ऑफ दीज के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 171 का क्या होगा, बेसिकली ओस्फ्रीडिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड के अंदर हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए, प्रे को डिटेक्ट करने के लिए। तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 172 है। लेडर नर्वस सिस्टम विद 10 पेयर्स ऑफ पैडल नर्व्स। लेडर नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद किस में होगा, जिसके अंदर पैडल नर्व्स होती हैं, मोनोप्लेकोफोरा, स्लिनोगैस्ट्रस, पॉलीप्लेकोफोरा या कुडोफोविटा।
तो MCQ नंबर 172 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मोनोप्लेकोफोरा का जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम वो लेडर लाइक होता है और उसके अंदर 10 पेयर्स होते हैं पेडल नर्व्स के। MCQ नंबर 173 है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ शेल ऑफ गैस्ट्रोपोड इज कॉल्ड। अब ये जो गैस्ट्रोपोड का जो सेंट्रल एक्सिस होता है उसको क्या बोला जाता है, डैश एक्लोमीला, बी ओपरकुलम, सी अपर्चर और डी ऑप्शन है सिनिस्ट्रल हैव लार्ज फोरल एंड स्पाइरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, MCQ नंबर 173 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कोलमो कोलमीला एक ऐसा क्या है गैस्ट्रल सेंट्रल एक्सिस शेल है गैस्ट्रोपोड के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 174 की, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये MCQ पेपर बाज़ दफ़ा BS बायोलॉजी के जो लेक्चरर के लिए या जोलॉजी के लेक्चरर के लिए इसमें पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन के अंदर मोलस्कस के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन, इम्यूसाइलिन, इरिथ्रोसाइलिन या होमो इरिथ्रन। 174 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बेसिकली मोलस्कस की बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है होम्योसायानिन बोला जाता है उसको। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 175 की, पल्मोनेट्स कंटेन अबाउट 17,000 प्रीडोमिनेटली डैश स्पीशीज़, मैरीन स्पीशीज़, फ्रेश वाटर, ट्रिस्टियल, बोथ बी एंड सी। तो MCQ नंबर 175 का जो करेक्ट आंसर है 17,000 स्पीशीज़ होती हैं ज़्यादातर जो कि ट्रिस्टियल और फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होती हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है तो इस वजह से अगले MCQs को डिस्कस करने वीडियो के अगले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि इस तरह से हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आपको मिल जाए, तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।